हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। इसका मतलब है कि 5 साल के अंदर इंडिया इतने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है जितनी कि स्विट्जरलैंड की आबादी नहीं है। फिर भी आज साइंस एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है, क्योंकि इन 1.5 मिलियन में से सिर्फ 10% ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगती है, और बाकी जो बचते हैं वो लोग ऐसी चीज़ बनते हैं जिसकी देश को कोई ज़रूरत नहीं है, बेरोजगार। और इन बेरोजगार लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। हमारे यहाँ रटने का कॉम्पिटिशन होता है, जो सबसे ज़्यादा रट लेता है उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और उसी को इंटेलिजेंट माना जाता है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेटिव में इंटरव्यू देने जाओगे तब आपको कोई रटने का कॉम्पिटिशन नहीं होगा, असल में आपको टेस्ट किया जाएगा और जो पार कर लेगा वो निकल जाएगा। हमें बचपन से ये ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह पार करना है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरह ट्रेन करा गया है कि वो ऐसे नौकर बनाए जो अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाकर नौकरी करे और महीने में सैलरी उठा ले बस। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ इसकी रूट कॉज फाइंड करने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब ब्रिटिशर्स के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। पहला, कम्युनिकेशन टू इंडियंस, और दूसरा, वहाँ पर क्लर्क्स और वर्कर्स की बहुत कमी थी। वो ये कमी पूरा करने आते थे इंडियंस से, और इसीलिए लॉर्ड थॉमस मेविंगटन मैकॉय इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका मेन मोटिव होता है इंडियंस को ऐसा ओबीडियंट वर्कर बनाना जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को माने, ना कोई क्वेश्चन करे ना कुछ पूछे, बस काम करता जाए। यही हालत आज तक बनी हुई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक कास्ट सिस्टम की तरह लगता है, जिसमें साइंस लेने वाले बच्चों को सुपीरियर माना जाता है, उसके बाद कॉमर्स लेने वाले और आर्ट्स वाले बच्चों को तो इतना गिरा हुआ माना जाता है जैसे वो किसी काम के ही नहीं है। आप खुद सोचिए, एक लाइन में आप हाथी, मछली सबको खड़ा कर दीजिए और बोलिए कि पेड़ पे चढ़ो, तो बताओ बंदर तो चढ़ जाएगा और बाकी सब सोचेंगे कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। उन्हें इस तरह ट्रेन कर दिया जाएगा कि वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर मानेंगे, उन्हें कभी सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी असली एबिलिटी है क्या। द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को इस तरह ट्रेन करा था जितनी उनकी एबिलिटी थी। अगर आप खुद सोचिए, अगर द्रोणाचार्य अर्जुन को तीर कमान की जगह गदा चलाना सिखाता तो क्या वो अर्जुन बन पाता? मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, लेकिन कुछ चेंजेस तो और भी होने चाहिए। जैसे हर एक बच्चे को उसकी एबिलिटी के साथ पढ़ाना चाहिए, पर्सनल अटेंशन मिलना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में भी काम होना चाहिए। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें वो असल में आना चाहिए, ये नहीं कि वो रट्टा मार के सिर्फ आए और पास हो गए। इंग्लिश में 90% लाने वाला बच्चा भी आज अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, उसे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, उसे बस लिखना आता है और वो लिख के आ रहा है और नंबर आ रहे हैं उसके। यही हाल संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है और ऐसी अदर लैंग्वेज का भी है। कभी उसको पर्सनल अटेंशन मिली ही नहीं, लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिला उस तरीके से, तो वो किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। 5 साल पुराना iOS भी आज के डेट में आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस कुछ चेंजेस के साथ चलती जा रही है। ना कोई इसको चेंज करने के बारे में सोच रहा है, ना कोई ये सोच रहा है कि इससे असर क्या पड़ रहा है लोगों पे, बच्चों पे, जो हमारे देश का भविष्य, जो बार बार लोग बोलते रहते हैं कि हमारे देश का भविष्य है, ये देश का भविष्य तो खराब हो रहा है। A² + B² + 2AB, इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं है, यूज़ है, मगर आप पूछ के देख लीजिएगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा इसके बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह बेकार है, कई सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं, कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स यहीं से बने हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा ना। हमें तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको वो चीज़ें आनी चाहिए, उन सबको उनकी स्किल सेट के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। कोई इंग्लिश में अच्छा है तो उसे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाओ, कोई साइंस में अच्छा है तो वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई मैथ में अच्छा है मैथमेटिशियन बनेगा। और इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे स्कूलों ने इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की है। अगर सरकारी लेवल पे इसे काम करा जाए तो हो सकता है, मगर कोई ध्यान दे तब ना।